क्रैकर्स कितना एक दिन फोड़ेंगे लोग। हाँ। अब वो ऐसा तो नहीं महीने तक स्टक कर गया वो जो पोल्यूशन है। अब क्या है कि ठीक है, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा वो पोल्यूशन। अब विंड, ये तो नहीं है कि 2 महीने तक विंड ही नहीं चली, वो चलेगी, वो क्लियर हो जाएगा फिर। ये दे आर जस्ट ब्लेमिंग ईच अदर, देयर इज नो कॉन्क्रीट टिल नाउ, सॉल्यूशन कॉन्क्रीट टिल नाउ। बट यही है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका कुछ अभी ये नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ करना चाहिए, बस एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। जैसे स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग का ब्लेम डाल दिया, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सकता स्टबल बर्निंग के पूरा ही विंटर को कवर कर दे स्टबल बर्निंग। फॉर एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम चलेगा वो, उसके बाद तो वो क्लियर हो जाता है सब, फिर क्यों है वो पोल्यूशन। ब्लेम गेम से कुछ नहीं निकलेगा, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दीपावली जो है वो कुछ ही दिनों में आने वाली है और पूरे देश भर में एक अलग सा उत्साह, अलग सा जोश है। लेकिन अगर बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो पिछले कुछ सालों से दिल्ली वंचित है कि पटाखों पर जो है बैन लगा दिया जाता है। इस बार भी पटाखों पर बैन लगाया गया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री जो दिल्ली के हैं गोपाल राय, उन्होंने आज फिर से जो है यहाँ पर दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का जो शिगुफा है वो दूसरे राज्य पर डाल दिया। इससे पहले देखा जाता था पंजाब हरियाणा पर डालते थे, लेकिन अब यूपी पर डाल दिया है। जी हाँ, आपको बता दें गोपाल राय ने कहा है कि जो आनंद विहार बस स्टैंड है वहां पर जो डीजल बसें यूपी की खड़ी रहती हैं उनकी वजह से जो है यहां पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बहरहाल हर साल हम यही देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो है ठीकरा फोड़ा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन सॉल्यूशन क्या है वो सॉल्यूशन अब तक नजर नहीं आया है। और इसी वजह से इस बार भी दिल्ली में जो है पटाखों को बैन कर दिया गया है। इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद है, जहां से देश भर के लोग यहां पर आते हैं घूमने के लिए। आइए चर्चा करेंगे उनसे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे उनसे कि क्या वो अपनी राय रखते हैं, तमाम इश्यूज पर अपनी क्या राय रखते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? निशांत, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। इस बार भी आपको पता होगा कि पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। हाँ, तो हर बार हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है जिसकी सरकार है वो कभी पंजाब पर डालती है, कभी हरियाणा पर डालती है। पंजाब में अपनी सरकार है, तो इस बार उनका कहना है कि जो यूपी की डीजल बसें हैं उन यूपी की डीजल बसों की वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो कैसे आप इसको देखते हैं कि क्या हर बार वो केवल प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ सॉल्यूशन भी निकालते हैं? डीजल बसेस तो दिल्ली में भी है ना, बहुत सारी डीजल बसेस है। इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं, जो नॉट जस्ट बिकॉज के दिल्ली में ही क्रैकर्स हैं। विंड भी ऐसे इस टाइम विंड बहुत कम चल रही है, जो स्टबल बर्निंग भी है थोड़ा सा, वो आके अब स्टक कर जाता है। दिल्ली ऐसा खुला तो एरिया है नहीं, बहुत कंजस्टेड एरिया है। एक बार कोई भी पॉल्यूशन स्टक करेगा वो रुक जाता है। जो इन इटसेल्फ दिल्ली का पॉल्यूशन है वो भी बहुत बड़ा रीजन है इस टाइम करंटली। तो ये नहीं है कि एक दूसरे पे ब्लेम डालना। जो जोग्राफिकली भी जो यहाँ पे दिल्ली फिक्स है, इक्वेटर के थोड़ा सा पास में, ठीक है, तो डस्टी एरिया भी है ये जो पूरा है। आप जोग्राफिकली भी देखो इस चीज़ को, तो एक रीज़न नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। स्टबल बर्निंग थोड़ा सा होता है, उस टाइम होता है जब वो विंड नहीं होती है। अदरवाइज वो एक बार विंड आई वो चला जाता है, फिर तो दिल्ली का ही पोल्यूशन है सारा। तो क्या लग रहा है अभी तक, जैसे कोई हम हर साल सुनते तो हैं चलो पटाखे बैन भी कर दिए जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कुछ आपको नजर में आ रहा है कि कुछ सॉल्यूशन निकाला जा रहा हो? ये दे आर जस्ट ब्लेमिंग ईच अदर, देयर इज नो कॉन्क्रीट टिल नाउ, सॉल्यूशन कॉन्क्रीट टिल नाउ। बट यही है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका कुछ अभी ये नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ करना चाहिए, बस एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। जैसे स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग का ब्लेम डाल दिया, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सकता स्टबल बर्निंग के पूरा ही विंटर को कवर कर दे स्टबल बर्निंग। फॉर एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम चलेगा वो, उसके बाद तो वो क्लियर हो जाता है सब, फिर क्यों है वो पोल्यूशन। वही चीज लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि पहले आप हरियाणा का भी है, क्रैकर्स कितना एक दिन फोड़ेंगे लोग। अब वो ऐसा तो नहीं महीने तक स्टक कर गया वो जो पोल्यूशन है। अब क्या है कि ठीक है, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा वो पोल्यूशन। अब विंड, ये तो नहीं है कि 2 महीने तक विंड ही नहीं चली, वो चलेगी, वो क्लियर हो जाएगा फिर। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वही साथ में लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे पहले ये हरियाणा और पंजाब पर डालते थे कि हरियाणा और पंजाब की वजह से हो रहा है, पंजाब में इनकी खुद की गवर्नमेंट आ गई है तो पंजाब छोड़ दिया, अब इन्होंने यूपी पे बार बार, पिछले साल भी यूपी पर डाल दिया था, अब इस बार भी यूपी इंक्लूड तो क्लियरली पॉलिटिकल चीज़ है, उसमें तो मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये तो ब्लेम गेम चलता रहेगा उसमें तो, ठीक है। वहाँ पे कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं है। मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी पंजाब गवर्नमेंट में, दोज हु आर वर्किंग इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो इसका मतलब पूरा देखते हैं चीज़ों में, लेकिन वहाँ पे स्टबल बर्निंग में कुछ नहीं है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत होता है एक्शन, ग्राउंड पर कुछ खास हो नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं है। स्टबल बर्निंग इवन लास्ट ईयर से इस टाइम इंक्रीज हुई है थोड़ी, ठीक है, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए है कि कोई इसमें पॉलिटिकल विल चाहे तो एक दिन में हो सकता है, जैसे निर्भया वाले केस में पुलिस वालों ने पकड़ लिया था उसको, चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वही तो चाहे तो अगर एक्शन, लेकिन क्या है कि प्रायोरिटी में नहीं है ना वो, प्रायोरिटी में क्या है, बहुत ब्लेम गेम है प्रायोरिटी में, ताकि अपने ऊपर कुछ ना जाए, 5% या 2 दूसरे पे डाल दो, अपना बच जाए।
चलिए एक और आखिरी सवाल यहाँ से, वैसे आप पॉलिटिक्स से थोड़ा बच रहे थे, अब 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव भी है, क्या लग रहा है आपको इस बार का जो चुनावी माहौल रहेगा, कौन सत्ता में आ सकता है? क्या फिर से केजरीवाल सत्ता में आएंगे या मुश्किल होगी उनके लिए इस बार? दिल्ली में तो देखो आप केजरीवाल आएगा 100% फॉर श्योर, क्योंकि जैसे यूपी है और भी अदर स्टेट्स हैं, नो डाउट जो एजुकेशन और हेल्थ में काम हुआ है इन दिल्ली इज़ फार फार बेटर देन इफ़ यू गो टू यूपी। वहाँ पे नोएडा में जाओ, गवर्नमेंट के स्कूल ही नहीं मिलते हैं, पहली चीज़ तो ठीक है, सारा प्राइवेटाइज है। सेकंड चीज़, गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं तो वो ऐसे स्कूल हैं कि आप वहाँ बैठ नहीं सकते 5 मिनट। तो ये दो चीज़ें क्या है, जो लोअर तबका है, जो माइग्रेटेड लोग आए मोस्टली, जो रह रहे हैं वो माइग्रेटेड लोग हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास के, उनके लिए फ्री मेडिकल हो रखा है एक तरह से, ठीक है, और उनको एजुकेशन उनको ठीक ठाक मिल रहा है उनके बच्चों को। तो प्राइमरली जो बहुत बड़ा जो कहते हैं ना पॉपुलेशन है, वो लोअर मिडिल क्लास की है दिल्ली में, तो वो उसको फेवर करेगी ऑब्वियसली। जैसे 2 बार, लेकिन आसान इस बार शायद इस बार इतना आसान रहेगा क्योंकि जो इन्होंने किया वो वाइन वाला जेल भी चले गए, और वो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं करेगा। क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात हुई थी, जैसे हमारे ऑफिस में भी जो लोअर लोग हैं, जो काम करते हैं, जो लोग पीओन लेवल पे हैं, जो सैनिटेशन का वर्क देखते हैं, उनका क्लियरली कहना है कि जो दाल 100 रुपये की आती थी फॉर एग्जांपल 2015 में 14 में, वो उतनी ही, मतलब आप लगा लो उतनी दाल आपको 400-500 की आ रही। इन्फ्लेशन रेट बहुत, जैसे आप भी लगा लो इस बार डीए भी बढ़ा है गवर्नमेंट वालों का, 7% तो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, आपने 3% बढ़ा है, ठीक है, तो ये क्या लॉजिक है? सर क्या नाम हुआ आपका? अन्वेश, कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं दिल्ली? पहले भी आते रहे? नहीं, पहले भी आया था। पहले भी आते रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी जैसे आप कुछ महसूस कर रहे होंगे यहाँ, कुछ पॉल्यूशन वगैरह कुछ महसूस कर रहे हैं दिल्ली में? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं, क्योंकि यहाँ हर बार दिवाली के टाइम पॉल्यूशन हो जाता है, और इस बार भी जो है क्रैकर्स बैन कर दिए गए हैं यहाँ पर। और इसमें जो है ब्लेम गेम आपने थोड़ा देखा तो होगा, इसके बारे में बार बार जो चर्चा होती है दिल्ली में। तो इस बार भी अभी जैसे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, उन्होंने डाल दिया कि यूपी में जो डीजल बसें चलती हैं उनकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। तो आपको लगता है कि क्या मतलब इस तरीके से बार बार जो ब्लेम गेम है, इससे कुछ सॉल्यूशन निकलेगा या वाकई कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए? नहीं निकलेगा, ब्लेम गेम से कुछ नहीं निकलेगा, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस देखा होगा जो कोलकाता में हुआ, उसमें लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, डॉक्टर अभी भी वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। कुछ उनकी 10 डिमांड्स हैं, बट गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ओवरशैडो कर रही है, कुछ डिमांड्स की तरफ बात नहीं हो रही है। क्या लग रहा है आपको, वहाँ वो जस्टिस डिलीवर होगा? क्या उनकी मांगें सुनी जाएंगी, या फिर ऐसे ही ये अनशन चलता रहेगा, प्रोटेस्ट चलता रहेगा डॉक्टर्स का? नहीं, जो केस के मामला है वो तो ऑलरेडी वो दोषी पकड़ा गया, सीबीआई के पास है, वो दोषी पाया गया, वो अलग है। अब इनके डिमांड्स वो अलग है, मतलब इसको इससे जोड़ना तो सही बात नहीं है। इनके डिमांड जो भी है वो गवर्नमेंट से बात करके करना है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके करना गलत बात है। नहीं, जैसे इनका स्ट्राइक खत्म हो गया था, बट फिर ये गए वहाँ पर, फिर 6 डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी हुई कुछ मेडिकल कॉलेजेस में, तो फिर से ये वापस से स्ट्राइक पर आ गए कि हमारी 10 डिमांड्स हैं कि तमाम ये रिक्त स्थान भरे जाएं, महिला पुलिसकर्मी हो, ये सब चीज़ों। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अभी इस तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। मतलब पता नहीं वो पॉलिटिक्स क्या है उधर का, मतलब जो भी लोकल पॉलिटिक्स है उनको ज़्यादा पता होगा, हमें तो कोई आइडिया नहीं है, बट जो भी है बात करके उसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट जितना उनके उसमें हो कि उतनी डिमांड्स पूरी हो। उनके स्कोप में जो भी है अगर करेगा तो गवर्नमेंट बेहतर रहेगा। बिल्कुल।